नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहे। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में की गई पूजा अर्चना को मां अति शीघ्र ही स्वीकार करती है तथा अपने भक्तों की हर मनोकामना और इच्छा को पूरी करती है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा जाती है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री है, इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आइए आज जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई और उन्हें क्लेश भी पहुंचा। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गा की जय। अब हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के मंत्र के बारे में। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। प्रार्थना। वंदे वांछित लाभाय चंद्राड कृत शेखराम ऋषरुधाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। इसके जाप से व्यक्ति में धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, अतः इनकी पूजा और मंत्र जाप से चंद्रमा संबंधित दोष भी समाप्त हो जाते हैं।
जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उन्हें सुख और सौभाग्य का वरदान देती है। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आवाहनम न जानामि तर्वर्चनम पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम म्या देव परिपूर्ण तत्स्मतु। अर्थ, इस मंत्र के जरिए जातक प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानूं, न आपकी पूजा करना जानता हूँ। आप अपनी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें तथा इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।